माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड। आज हम लोग लर्न करेंगे इंग्लिश में मस्ट हैव बीन का यूज़ कब होता है, कैसे होता है। माय डियर फ्रेंड, जब तक आपको इसका मतलब समझ में नहीं आएगा तब तक आप यूज नहीं कर पाओगे। और दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो एंड बिकॉज इसी के बेसिस पे आप इंग्लिश में अच्छे से बात कर पाओगे, अपने एक्सप्रेशन को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। सो आपको मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए मस्ट हैव बीन का यूज़ इंग्लिश में कब करते हैं, कैसे करते हैं। माय डियर फ्रेंड, दीज आर टॉपिक्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग होगा तभी आप एक्सप्रेस कर पाओगे, तभी आप अच्छे से बोल पाओगे। So my dear friend, let's start this video. So I'm going to tell about the uses of must have been, right, with the good example. So let me explain must have been का यूज़ कब करते हैं। So my dear friend, must have का यूज़ तब हम करते हैं, must have been is used to talk about the past situation. It is used to talk about the past situation. मतलब must have been का यूज़ हम past situation में करते हैं where we are sure, मतलब जहाँ पे हम श्योर हैं, जहाँ कहीं पर भी हम श्योर हैं उस कंडीशन में मस्ट हैव बीन का यूज़ करेंगे। ऑलमोस्ट श्योर और समथिंग वाज ट्रू, मतलब जैसे हम पास्ट के सिचुएशनों के बारे में बात करेंगे और जहाँ पे हमें कंफर्मेशन है, हम श्योर हैं, ऑलमोस्ट लाइक समथिंग वाज ट्रू, मतलब कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा, कुछ ऐसा सच्चाई रही होगी, उस कंडीशन में हम मस्ट हैव बीन का यूज़ करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, इन हिंदी में हम जान लेते हैं जहाँ कहीं भी हमें बोलना होता है कि ज़रूर रहा होगा, हिंदी में जहाँ कहीं भी बोलना होता है ज़रूर रहा होगा या पक्का रहा होगा या निश्चित ही रहा होगा, मतलब अपने सेंटेंसेस को हम कई बार बोलते हैं कि ऐसा ज़रूर हुआ होगा या ऐसा ज़रूर रहा होगा या ऐसा ही हुआ होगा या पक्का रहा ही होगा। सो माय डियर फ्रेंड, जब कभी भी हम ऐसे बात कर रहे हैं तो हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, पास्ट सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, हमें श्योरिटी है, ऑलमोस्ट श्योर हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। सो माय डियर फ्रेंड, जब कभी भी हम सेंटेंसेस के लास्ट में ज़रूर रहा होगा या पक्का रहा होगा या निश्चित ही रहा होगा, उस कंडीशन में हम मस्ट हैव बीन का यूज़ करेंगे। उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करेंगे? मस्ट हैव बीन। माय डियर फ्रेंड, ज़्यादातर हम इन सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को और सिचुएशन को एक्सप्रेस करते हैं। सो इन सब सेंटेंसेस के माध्यम से हम बोलते हैं, उस कंडीशन में मस्ट हैव बीन का यूज़ करते हैं। नाउ हम और देखते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग गैस अबाउट द पास्ट, राइट, जैसे हम बीते हुए टाइम में जब हम स्ट्रॉन्ग गैस करते हैं, पास्ट की चीज़ों में बात करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, ऐसा ज़रूर रहा होगा, ऐसा हुआ ही होगा, उसने पढ़ाई की ही होगी, उसने एग्ज़ाम दिया ही होगा, उसने और लर्न किया ही होगा, तो मतलब हम स्ट्रॉन्ग गैस कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं, उस कंडीशन में हम मस्ट हैव बीन का यूज़ करेंगे। सेकेंड, सर्टेनिटी विद द लॉजिक, मतलब जहाँ हम सर्टेन हैं, जहाँ मतलब निश्चितता है कि ऐसा ही हुआ होगा और हम लॉजिक के तौर पे बात करते हैं, उस कंडीशन में हम मस्ट हैव बीन का यूज़ करते हैं, राइट, उस कंडीशन में हम मस्ट हैव बीन का यूज़ करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, एंड पास्ट में जब हम पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं, दैट फील्स ऑलमोस्ट श्योर, जैसे हम बात करते हैं कि अब जैसा यहाँ पर सेंटेंसेस आप देख सकते हो, ज़रूर रहा होगा, पक्का रहा होगा, निश्चित ही रहा होगा। सो इस कंडीशन में क्या हम बात कर रहे हैं? संभावना बेसिस पे बात कर रहे हैं, बट हम क्या है? श्योर हैं, हमें कंफर्मेशन है, हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उसमें लॉजिक है, राइट, उस कंडीशन में हम इंग्लिश में मस्ट हैव बीन का यूज़ करेंगे। माय डियर फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टूड। सो प्लीज़ इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आप लोग भूल जाते हो, लास्ट में सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, कल रात बहुत ठंड रही होगी, कल रात बहुत ठंड रही होगी, कल रात बहुत ठंड रही होगी, मतलब यहाँ क्या हम बात कर रहे हैं कि हम कल के बारे में बात कर रहे हैं, रात के बारे में बात कर रहे हैं और हमें पता है, हम श्योर हैं, कंफर्मेशन है, तो उस कंडीशन में हमने क्या यूज़ किया है? इट मस्ट हैव बीन वेरी कोल्ड लास्ट नाइट, इट मस्ट हैव बीन वेरी कोल्ड लास्ट नाइट, मीन्स लास्ट नाइट जो थी बहुत ठंड रही होगी, जहाँ कहीं पे भी हमें जैसे ज़रूर रही होगी,
उस कंडीशन में हम मस्ट हैव बीन का यूज़ करेंगे। माय डियर फ्रेंड, लंबी यात्रा के बाद वह ज़रूर थका हुआ रहा होगा। तो हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वह ज़रूर थका हुआ रहा होगा। उस कंडीशन में हम मस्ट हैव बीन का यूज़ करेंगे। आई होप इट मेक सेंस एंड नाउ यू अंडरस्टूड इट। सो लंबी यात्रा के बाद वह ज़रूर थका रहा होगा। ही मस्ट हैव बीन टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी। ही मस्ट हैव बीन टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग जर्नी, राइट। अच्छी खबर सुनकर वह ज़रूर खुश हुई होगी। अच्छी खबर सुनकर, अब यहाँ पर कोई फीमेल है जो अच्छी खबर सुनकर, अच्छी न्यूज़ सुनकर वो खुश रही होगी। तो क्या ये हमारे पास सर्टेनिटी है, हम श्योर हैं कि वो खुश हुई होगी। सो इस कंडीशन में शी मस्ट हैव बीन हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज़। शी मस्ट हैव बीन हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज़। आई होप यू अंडरस्टूड। फिल्म ज़रूर दिलचस्प रही होगी। फिल्म ज़रूर दिलचस्प रही होगी। द मूवी, सो द मूवी मस्ट हैव बीन इंटरेस्टिंग। द मूवी मस्ट हैव बीन इंटरेस्टिंग, राइट। वे लोग कल ज़रूर व्यस्त रहे होंगे। वे लोग कल ज़रूर व्यस्त रहे होंगे। दे मस्ट हैव बीन बिजी यस्टरडे। दे मस्ट हैव बीन बिजी यस्टरडे, मतलब हम कल के बारे में बात कर रहे हैं और हम श्योर हैं, हम 100% श्योर हैं और हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वे ज़रूर बिज़ी रहे होंगे, राइट। सो दे मस्ट हैव बीन बिजी यस्टरडे, राइट। काम के बाद तुम ज़रूर भूखे रहे होंगे। काम के बाद तुम ज़रूर भूखे रहे होंगे मीन्स कोई पर्सन है, उसने काम किया और वो ज़रूर भूखा रहा होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं वो ज़रूर भूखा रहा होगा। सो काम के बाद तुम ज़रूर भूखे रहे होंगे। यू मस्ट हैव बीन हंग्री आफ्टर वर्क। यू मस्ट हैव बीन हंग्री आफ्टर वर्क, राइट। उसके लिए फ़ैसला करना मुश्किल रहा होगा। उसके लिए फ़ैसला करना मुश्किल रहा होगा। इट मस्ट हैव बीन डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू डिसाइड। It must have been difficult for him to decide. I hope you understood, my dear friend. These are very important things to express yourself in a right way. So, शाम को वह घर पर ज़रूर रही होगी। She must have been at home in the evening. She must have been at home in the evening. I hope you understood. जगह ज़रूर भीड़ भाड़ वाली रही होगी। जगह ज़रूर भीड़ भाड़ वाली रही होगी। द प्लेस मस्ट हैव बीन क्राउडेड। द प्लेस मस्ट हैव बीन क्राउडेड। वह तुमसे नाराज़ रहा होगा। वह तुमसे नाराज़ रहा होगा। ही मस्ट हैव बीन अपसेट विथ यू। वह तुमसे नाराज़ रहा होगा। ही मस्ट हैव बीन अपसेट विथ यू। वह ज़रूर शानदार अनुभव रहा होगा। वह ज़रूर शानदार अनुभव रहा होगा। इट मस्ट हैव बीन वंडरफुल एक्सपीरियंस। इट मस्ट हैव बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। वह ज़रूर शानदार रहा होगा। इट मस्ट हैव बीन वंडरफुल एक्सपीरियंस। वे लोग परीक्षा को लेकर ज़रूर चिंतित रहे होंगे। वे लोग परीक्षा को लेकर ज़रूर चिंतित रहे होंगे। दे मस्ट हैव बीन वरीड अबाउट द एग्ज़ाम। वे लोग परीक्षा को लेकर ज़रूर चिंतित रहे होंगे। दे मस्ट हैव बीन वरीड अबाउट द एग्ज़ाम। माय डियर फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टूड। जहाँ कहीं भी सेंटेंसेस में लास्ट में ज़रूर रही होंगी, ज़रूर रहे होंगे, ज़रूर रही होंगी, उस कंडीशन में मस्ट हैव का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ज़रूर थका रहा होगा, मतलब ज़रूर मीन्स पॉसिबिलिटी है, ऐसा हुआ ही होगा। उस कंडीशन में हम मस्ट हैव बीन का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़रूर खुश रही होगी, ज़रूर दिलचस्प रहे होंगे, राइट, ज़रूर भूखे रहे होंगे। तो यहाँ ज़रूर जब सेंटेंसेस में लास्ट में हम बात करते हैं उस कंडीशन में मस्ट हैव बीन का यूज़ करेंगे। ज़रूर मुश्किल रहा होगा, ज़रूर रही होगी, राइट, ज़रूर रही होगी, इस कंडीशन में हम मस्ट हैव बीन का यूज़ करेंगे। ज़रूर नाराज़ रहा होगा। सो माय डियर फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टूड। जहाँ कहीं पे भी सेंटेंसेस के लास्ट में ज़रूर रहे होंगे, ज़रूर रहा होगा, ज़रूर रही होगी, ज़रूर रहे होंगे, उस कंडीशन में हम मस्ट हैव बीन का यूज़ करेंगे। आई होप दिस मेक्स क्लियर सेंस टू अंडरस्टैंड।
आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड, जरूर रहा होगा, पक्का रहा होगा। इस कंडीशन में हम मस्ट हैव बीन का यूज़ करेंगे। माय डियर फ्रेंड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई टोल्ड यू। सो इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव बीन प्लस कॉम्प्लीमेंट। I hope you understand, my dear friend. Please remember, if you haven't shared and subscribe my YouTube channel, do share and subscribe. Watch as much as possible. Try to understand. There are lots of videos which I have made that is based for spoken English so that you can development your personality. You can understood because शुरू में beginning time में आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा समझोगे वैसे सेंटेंसेस को बना पाओगे, क्योंकि जिस सिचुएशन में हम लोग रहते हैं वहाँ पे भी बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोली जाती है। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस। दीज आर द स्टेटमेंट्स which will make you to able to speak. I hope you understood, my dear friend. Thank you so much for watching. Please share and subscribe. Thank you so much.